Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Ritik and you are watching Due Commerce. So in today's video, we are going to see what will be our strategy कि हम हमारे एग्जाम को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए. CUET PG रिगार्डिंग ये स्ट्रेटजी होने वाली है. जब आप लोग अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे कंप्यूटर के सामने, तो कैसे आप लोगों को अपने आपको प्रिपेयर रखना है और कैसे अटेम्प्ट करना है, इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें जानेंगे. और ये सारी की सारी वीडियो जो है मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी एग्जाम दिए हुए हैं और ऐसे एग्जाम भी दिए हुए हैं. सो ये सारी की सारी कंप्लीटली मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर रहने वाली है स्ट्रेटजी. और प्लस में इट इज़ नॉट अ पत्थर की लकीर कि भाई आप लोग यही फॉलो करोगे. आप अपनी स्ट्रेटजी को अपने आप से बना सकते हो. इट कैन बी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस ऑल्सो, इट कैन बी बेस्ड ऑन योर सिचुएशन ऑल्सो. तो आपकी नॉलेज के हिसाब से भी हो सकती है वो. तो मॉडिफाई कर लेना ये स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और इनको मॉडिफाई करके यू कैन अप्लाई फॉर योर ओन. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग एक बार इसको देखो थोड़ा सा. ये स्क्रीन होगी आपके सामने जब एग्जाम शुरू होगा, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर दिखा रखा होगा, क्वेश्चन दिखा रखा होगा, 4-5 ऑप्शन होंगे जितने भी होंगे वहां पर. ठीक है. और आपको ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा. अब यहां पर होता है खेल. यहां पर थोड़े बच्चे घबरा जाते हैं, क्या अटेम्प्ट करना होता है क्या नहीं करना होता. यहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है उन लोगों को. सो प्लीज रिमेंबर, इस चीज को ध्यान से देख लो, ये भी आपकी एक स्ट्रेटेजी के अंदर काम आएगा. तो स्ट्रेटेजी जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूं वो एक बारी के लिए समझो. देखो पहला क्वेश्चन है आपका ऐसा जो आपको आता है, यू नो इट वेरी वेल. ठीक है. यू नो इट वेरी वेल. तो आप लोग क्या करोगे वहां पर, उस क्वेश्चन को आप ये वाले पर टिक करोगे, सेव एंड नेक्स्ट पर. यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर है ना, जैसे यहाँ पर रेड लिखा हुआ है, रेड कलर में बना हुआ है, ये बन जाना चाहिए ग्रीन के अंदर. यानी कि ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने अटेम्प्ट कर लिया है, या तो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से आता है, या फिर स्लैश लगा के यहीं पर लिख लो मेरे को आता ही नहीं है. आई डू नॉट नो. आई डू नॉट नो. आई डू नॉट नो. और मैं विलिंग भी नहीं हूं इसको अटेम्प्ट करने के लिए. मैं विलिंग भी नहीं हूं, मैं तुक्का भी नहीं लगाना चाहता. इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, सेव इन नेक्स्ट पे टिक करके आगे बढ़ जाना है. ठीक है. दो चीज होगी यहां पर. अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा, अगर आपने कोई क्वेश्चन कोई ऑप्शन चूज किया होगा, तो यहां पर ग्रीन वाला आ जाएगा इस रेड वाले की जगह, क्वेश्चन नंबर 1 की जगह. अगर आपने कोई ऑप्शन चूज किए बगैर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है, तो रेड वाला क्लिक हो जाएगा. ठीक है. इसका मतलब क्या होगा कि भाई वहां पर अब लौट कर हमें नहीं आना है. इसका मतलब ये होगा, और ऐसे ही आपने अटेम्प्ट करना है. ठीक है. कि मेरे को लौट कर नहीं आना है, या तो मैं अटेम्प्ट करूंगा तो ग्रीन हो जाएगा वो, और मैं लौट कर इस पे नहीं आऊंगा, और मैं अब अपना ज्यादा टाइम इस पर नहीं दूंगा. ऐसी वाली स्ट्रेटेजी होगी पहले इस चीज की. पहला क्वेश्चन डन होता है. सेकंड क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आपको आते हैं, थोड़ा थोड़ा वहां पर कंफ्यूजन है आपको कंफ्यूजन है. स्टिल यू हैव अटेम्प्टेड. अटेम्प्टेड का क्या मतलब है कि आपने कोई ना कोई ऑप्शन चूज कर लिया है. आपको कंफ्यूजन है, आपने कोई ना कोई ऑप्शन चूज कर लिया है, तो आप किस पे क्लिक करोगे, आप क्लिक करोगे सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पर. यानी कि इस ऑप्शन को सेव रखो, इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर होगा ये वाला ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन, और मैं बाद में आकर इसको एक बार के लिए नजर जरूर मारूंगा या मारूंगी जब मेरे पास टाइम बचेगा. ठीक है. तो इस क्वेश्चन पर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करना पड़ेगा वहां पर. ठीक है. तो आपको यहां पर क्या बचेगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास टाइम नहीं बचा, आप इतना पूरा कर ही नहीं पाए हो अपना एग्जाम. ऐसा होना नहीं चाहिए, बल्कि कि आप पूरा 75 के 75 क्वेश्चन देख ही नहीं पाए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. उसके बारे में बात करेंगे. बट बाय चांस ऐसा हो गया कि आपके पास टाइम नहीं बचा वापस आने का, आपने 75 क्वेश्चन कर लिए, वापस आने का टाइम नहीं बचा, तो एटलीस्ट ये इवैल्यूएशन के अंदर तो कंसीडर होगा ना. तो कंफ्यूजन है, बट स्टिल यू हैव अटेम्प्टेड, इस होप से कि भाई हो सकता है, सही हो सकता है, 50-50 चांसेस है, तो आपने ये अटेम्प्ट कर दिया है. तो इसको ऐसे करना है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करना है. तो कैसे हो जाएगा, पर्पल और ग्रीन वाला हो जाएगा आपके पास. इस क्वेश्चन नंबर पे ऐसा कुछ हो जाएगा. इसका मतलब है इवैल्यूएशन के अंदर ये जाएगा, और मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है कि भाई बंदा आके देखेगा वापस. ठीक है. फिर आता है थर्ड क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा लेंदी है ना, बहुत ज्यादा लेंदी है, और मैं स्टार्टिंग में ही मुझे मिल गया है वो क्वेश्चन, स्टार्टिंग के क्वेश्चन के अंदर ही मुझे मिल गया है. और मेरी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी है कि मैं स्टार्टिंग के अंदर 1 मिनट से ज्यादा तो लगाना ही नहीं चाहता, 1.5 मिनट से ज्यादा तो लगाना ही नहीं चाहता या चाहती. तो मैं क्या करूंगा या करूंगी, इस लेंदी क्वेश्चन को डायरेक्टली मैं मार्क फॉर रिव्यू करके मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा. क्यों मैंने ऐसा कहा है, क्योंकि आपका जो पर क्वेश्चन का टाइम रहना चाहिए वो आप ही सेट करके जाओगे कि भाई मेरा 1 मिनट रहना चाहिए या मेरा 45 सेकंड रहने चाहिए, वो आप डिसाइड करके जाओगे, और उसी के हिसाब से आपको चलना है. 24 घंटे एक क्वेश्चन किया, नजर गई टाइम पर, ऐसे करके चलना है हमेशा. ऐसा नहीं है भाई बौंदड़ के वहां पर तुम लोग और करे जा रहे हो, नहीं निकल रहा है आंसर, टाइम का कुछ अता पता नहीं है और पागल हो गए हो वहां पर. नहीं. जब कोई
क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन पे क्या हुआ है, नथिंग टू वरी अबाउट, कुछ नहीं सोचना उसके बारे में। आगे क्या होने वाला है, कुछ नहीं सोचना उसके बारे में। जिस क्वेश्चन पे हो उसको उतना टाइम दो जितना सोच के रखा हुआ है। अगर लेंथी लग रहा है तो ऐसा करो, ऐसा करो, क्योंकि हमें करने हैं 75 के 75 एक बारी के लिए सी देखने हैं। ठीक है, देखोगे 75 में से तुमने मान के चलो कि 40 के 40 क्वेश्चन कर लिए, 75 में से 40 अटेम्प्ट कर लिए तुम लोगों ने। अब तुम्हारे पास यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, यहाँ पर तुम्हारे पास दिख जाएगा, सारी चीजें दिख जाएगी कि मैंने कौन सा मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है। अब जल्दी से वापस जाओ, दोबारा से उसके ऊपर जाओ, तब उसे रीड करो। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, क्योंकि तुमने 75 के 75 क्वेश्चन विद इन द टाइम पीरियड तुमने कर लिए, तुमने देख लिया है। मान के चलो फॉर एग्जांपल 60 मिनट्स के अंदर तुमने 75 क्वेश्चन एक बार के लिए देख लिए हैं इस स्ट्रेटेजी से। मैं दोबारा से बता रहा हूं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी कि कितना तुम्हारे पास नॉलेज है वगैरह वगैरह, तो अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी को। ठीक है, तो मान के चलो तुमने 60 या 70 मिनट्स के अंदर पूरे 75 क्वेश्चन देख लिए हैं, उसमें से 40 तुमने अटेम्प्ट कर दिए हैं। तो अभी भी तुम्हारे मन में ये आएगा कि भाई 40 है, आर या पार वाली सिचुएशन होने वाली है, 160 मार्क्स से मेरा कुछ नहीं होगा, और 40 में से मुझे पता है कि मेरा गलत होने वाला है, कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही होगा। तो यू हैव टू टेक रिस्क वहां पर। तो आपने जो मार्क फॉर रिव्यू वाले रखे हैं ना, उन पर आकर उन्हें प्रॉपरली रीड करो, प्रॉपरली आंसर करो एंड देन मूव ऑन। ऐसे करके आप लोग थोड़े बहुत, मान के चलो 10 क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे। अगर तुमने ऐसे कर लिया, 75 क्वेश्चन तुमने सारे देख लिए हैं, अब तुम्हारे पास पड़ा है क्या कि भाई मार्क फॉर रिव्यू वाले पड़े हैं, उन पर अब मेरे को एक बारी के लिए दिमाग लगाना है, टाइम लगाना है। तो ऐसे तुम लोग कर सकते हो अपना अटेम्प्ट। ये 3-4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं कि भाई मुझे आ रहे हैं तो मैं ऐसा करूंगा, नहीं आ रहे तो ऐसा करूंगा, बिल्कुल देखने ही नहीं है तो उसके ऊपर आऊंगा ही नहीं जीवन में कभी। ठीक है, ऐसे करना है, दिस विल बी योर स्ट्रेटेजी। तो इनमें खेलना है, इनमें आना चाहिए तुम्हें खेलना। ठीक है, और ऐसे मत कर लेना कि भाई एक पहला क्वेश्चन किया और फिर 100 वाला कर रहे हो, फिर दूसरा कर रहे हो, फिर 99 वाला कर रहे हो। खिलवाड़ मत करना वहां पर। ठीक है, खेल करने नहीं जा रहे हो तुम लोग, वरना जीवन खेल कर जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते अपना 75 क्वेश्चन तक पूरे कर लेने हैं। और उसके बाद देखना है कि मैंने कौन सा मार्क फॉर रिव्यू किया है, किस पर मैं टाइम दूंगा अगर, तो मेरा क्वेश्चन वो हो जाएगा। ठीक है, वहां पर आकर फिर वो अटेम्प्ट करना। ये थी स्ट्रेटेजी जब तुम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और पेपर शुरुआत हो गई है। अब थोड़ा सा समझ लो कि अगर तुम लोग एग्जामिनेशन हॉल में जब जो जाओगे और उससे पहले का क्या सीन रहेगा। आप लोग थोड़ा टाइम से पहुंच जाना। ठीक है, टाइम से पहुंच जाना एग्जामिनेशन सेंटर पर। क्या कुछ चीजें लेकर जानी है वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं हमेशा बताता हूँ, जितनी बार भी एग्जाम हुआ है मैंने आपको बताया क्या क्या चीजें लेकर जानी है। ठीक है, आराम से टाइम से पहुंच जाना, ज्यादा जल्दी भी नहीं, ज्यादा लेट भी नहीं। जब आप एंट्री कर रहे होगे और अपने सीट पर आकर बैठोगे, तब आपको खुद को काम करना है। ठीक है, आजू बाजू नहीं देखना, दोस्त वोस्त है तो कोई चिल वाली बात नहीं है, चिल रहो वहां पे। ठीक है, खुद को काम रखना है, अपने भगवान जी का नाम लेना है, जिसको भी आप मानते हैं, माता पिता का नाम लेना है। ठीक है, अपने आप को शांत रखना है, और जो भी आप जैसा भी आप मानते हो उस चीज को आप करोगे। थर्ड चीज आप क्या करोगे, यहाँ पर जब आपका एग्जामिनेशन शुरू होता है उससे पहले बहुत इंस्ट्रक्शंस होते हैं। केयरफुली आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ोगे और जो इन्विजिलेटर होते हैं उन्हें सुनोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहां पे हड़बड़ाहट में आपने कुछ गलत कर दिया, तो वो वाला सीन थोड़ा सा आप देखोगे। ठीक है, जो बोलेंगे उन्हें फॉलो करना है प्रॉपरली, तो फॉलो कीजिए सारे इंस्ट्रक्शन। ये चीज आप हमेशा से प्लीज ध्यान रखो। लड़कों को तो मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि काफी बच्चे वो अपने ही चोड़ में चले जाते हैं, वहां पे कुछ गलत कर देते हैं, फिर वो डिबार हो सकते हैं। ठीक है, कभी फिर एग्जाम नहीं दे पाओगे आप लोग। तो बट फिर भी थोड़ा सा मेंटेन करके रखो। अब कभी कभार लाइट वाइट चली जाती है, उसमें अपना कामनेस बना के रखना है। वो उनकी सिरदर्दी है, वो कुछ करेंगे, वो सही करेंगे, तो उसमें घबराना नहीं है कि भाई मेरा तो सारा हो गया था वगैरह वगैरह, चिल रहना है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें जो आपको एग्जाम से पहले करनी है उस दिन ही। ठीक है, और एग्जाम के बाद का क्या ही बताऊं, उसके बाद तो चिल करना। एग्जाम के वाला मैंने बता दिया आप लोगों को। अगर कुछ भी डाउट होता है स्ट्रेटजी के अंदर, मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग जरूर बताएंगे, और अच्छे से आप लोग मेहनत करो। एंड अगेन थोड़ा सा एक बारी एक हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, एक अनाउंसमेंट है। दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन, चाहे आप जून के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे आप दिसंबर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, और सीयूटी पीजी वाले बच्चों, अगर आप लोग एमकॉम क्लियर कर लेते हो ये वाला एग्जाम, एमकॉम में जब एडमिशन लोगे एंड अगर आप लोग बनना चाहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना पड़ता है। उसके लिए अगर आप चाहते हो, आप फर्स्ट सेमेस्टर में दे सकते हो एग्जाम, यू आर एलिजिबल। ठीक है, वो बाद में बात करूंगा मैं। तो आप ये बैच जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। वैसे तो आपका टाइम बाद में है, क्योंकि आपका रिजल्ट बाद में आएगा, बट स्टिल आप लोग इस पर्टिकुलर बैच को, जो मेरा ऑनलाइन बैच रहता है जिसमें मैं कुछ कम बच्चे ही लेता हूँ, उनके प्राइवेट क्लासेस में उनको देता हूँ। ठीक है, प्लस में आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, जो आपके लिए अनलिमिटेड बार आप देख सकते हो।
होता है ना, काफ़ी लोग वैलिडिटी के साथ रहते हैं, अपना कोई सीन नहीं है, पूरी वैलिडिटी रहेगी अनलिमिटेड, आप आराम से देख सकते हो, अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट्स के लिए भी आपके पास काम आएगा 100%। तो 1000 रुपये में ही तब आके मुझसे मांग लेना कि सर आपने ऐसे ऐसे बोला था, और तो हम आपके स्टूडेंट थे या हमने CUET PG किया था और आपने ऐसे बोला था उस वीडियो के अंदर, तो यू कैन आस्क मी फ्रीली, ठीक है। तो 1000 रुपये में भी आकर आप UGC नेट कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, पेपर 2 के लिए सिर्फ। तो उसके लिए आके मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और करंटली ये चल रहा है, जिस किसी को भी लेना है यू कैन DM मी, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर आपको नीचे दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप सो थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है, नो वरीज, अपने आप से एक बारी बैठो, अपने स्ट्रेटजी को देखो, अपने प्रिपरेशन को देखो कि भाई मेरा इतना हो चुका है और मैंने करना क्या है। उन सारी चीज़ों को देख के यू कैन डेफिनेटली आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना सकते हो, ठीक है। सो अगर मेरा कंटेंट आपको सही लग रहा है, सारी चीज़ें सही लग रही है, मुझसे पढ़ रहे हो, तो अगेन मेरे को बार बार बोलना पड़ रहा है, आई नो, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट, कि आप सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। फ्यूचर के अंदर UGC नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट देना चाहते हो, बी विद मी, सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।